विलो क्रीक के शांत शहर में जंगल के भीतर बसे एक भयानक लंबे समय से परित्यक्त हवेली थी जिसे विलो हाउस के नाम से जाना जाता था। शहरवासी हवेली के शापित होने और तामसिक आत्माओं द्वारा प्रेतवाधित होने की कहानियां फुसफुसाते थे। कुछ ही लोगों ने इसके पास जाने का साहस किया और जो लोग वहां पहुंचे वे कभी वापस नहीं लौटे। ओलिविया, एक साहसी पत्रकार, विलो क्रीक में एक ऐसी कहानी की तलाश में पहुंची जो उसका करियर बनाएगी। उसने सोचा, विलो हाउस एक आदर्श विषय है। अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों से भरे बैकपैक के साथ वह एक उदास दोपहर में जंगल में चली गई। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंची, हवा में बेचैनी भरी ठंडक बढ़ गई। घर के चारों ओर लगे ऊंचे नुकीले पेड़ अशुभ रहस्य बुदबुदाते प्रतीत होते थे। जैसे ही ओलिविया ने दहलीज पार की, उसके कदमों की गूंज अजीब सी गूंज उठी। हर कदम उसे विलो हाउस के रहस्य में और गहराई तक खींचता गया। अंदर हवेली अंधकार में डूबी हुई थी। उसकी टॉर्च की रोशनी ने कालेपन को चीर दिया, जिससे धूल भरी फटी हुई चादरों में लिपटा फर्नीचर दिखाई देने लगा। हर कोने से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और सड़ांध की गंध हवा में फैल गई थी, जो हवेली के लंबे समय से भूले हुए अतीत की याद दिलाती थी। ओलिविया के कैमरे ने हर कमरे में घूमते हुए हर चरमराते फर्श बोर्ड और टिमटिमाती छाया को रिकॉर्ड किया। जब वह हॉल में दाखिल हुई तो चीजों ने भयावह मोड़ ले लिया। हॉल में एक धीमी आवाज गूंज उठी जो उसे आगे बढ़ने का इशारा कर रही थी। ओलिविया ने आवाज का पीछा करते हुए एक सीढ़ी पार की जो फीके पारिवारिक चित्रों से सजे गलियारे की ओर जाती थी। आवाज साफ हो गई। अब उसका नाम फुसफुसा रहा था। वह आगे बढ़ी, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था। गलियारे के अंत में एक दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। भीतर से एक फीकी भयावह आवाज निकली। ओलिविया ने घबराहट के साथ दरवाजा खोला। पुराने खिलौनों से भरा एक कमरा दिखाई दिया। मध्यम रोशनी में उनकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं, मानो उनमें अपने खुद के रहस्य हों। अचानक दरवाजा उसके पीछे से बंद हो गया और कमरा जीवंत हो उठा। खिलौने अपने आप चलने लगे। उनके मासूम चेहरे खतरनाक मुस्कुराहट में बदल गए। ओलिविया का डर और भी बढ़ गया, क्योंकि वे उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और हर कदम के साथ उसके करीब आ रहे थे। हताशा में वह अपने बैकपैक की ओर बढ़ी और अपना रिकॉर्डर ढूंढने लगी। जैसे ही उसने इसे चालू किया, कमरा भयानक हंसी से गूंज उठा। आवाज, जो अब द्वेषपूर्ण थी, फुसफुसाई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था ओलिविया। बेहद दहशत में और दीवार से पीठ सटाकर ओलिविया तेजी से भागने लगी, भूतिया खिलौनों को पार करते हुए, और विलो हाउस से बाहर निकल गई। जैसे ही उसने दहलीज पार की, दरवाजा एक आश्चर्यजनक आवाज के साथ बंद हो गया, जैसे कि हवेली खुद ही अपने रहस्यों को बंद रखना चाहती हो। शहर में वापस आकर ओलिविया ने सावधानीपूर्वक अपनी रिकॉर्डिंग की समीक्षा की। वह उस अलौकिकता का सबूत ढूंढने के लिए बेताब थी जिसने उसे विलो हाउस में आतंकित कर दिया था। जैसे ही उसने उन्हें बजाया, वह आवाज जो उसे हवेली के भीतर परेशान कर रही थी, स्पष्ट रूप से अनुपस्थित थी। इसके बजाय रिकॉर्डिंग के माध्यम से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला संदेश गूंज उठा। विलो हाउस आपकी वापसी का इंतजार कर रहा है। विलो हाउस ने उसकी आत्मा पर अपनी छाप छोड़ दी थी और वह इस एहसास से बच नहीं सकी कि उसकी दुष्ट आत्माओं ने खुद को उससे जोड़ लिया है। इस मुठभेड़ ने उसकी नींद हराम कर दी थी और वह डर की भावना से उबरने में असमर्थ थी जो उसके ऊपर हावी हो गई थी। विलो हाउस की घटना ने विलो क्रीक को भयभीत करना जारी रखा और ओलिविया की कहानी उन सभी के लिए एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चेतावनी बन गई जिन्होंने जंगल में शापित हवेली की जांच करने का साहस किया।